गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज कॉपर। हमारा चैप्टर 10 चल रहा था। चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें हमने आयरन पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे कॉपर। दिस इज अ मिनरल फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड chalcopyrite in the minerals of metamorphic rock of Dharwad and Aravalli range in India। ये जो कॉपर है ये हमें अरावली रेंजेस और धारवाड़ से पाया जाता है और जिस रॉक से ये फाउंड होता है वो रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, थोड़ी मुझे कफ हो रखा है तो बीच बीच में खांसी के चक्कर में रुक जाती हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड अरावली रेंज इन इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया में कॉपर मिनरल जो है वो कहाँ से पाया जाता है और कौन सी रॉक से पाया जाता है। ठीक है, फिर कॉपर के यूजेस क्या होते हैं, कॉपर किन किन चीज़ में यूज़ आता है, तो उसके लिए बेसिकली 3 इंडस्ट्री आपकी बुक में दे रखी है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वायरलेस इंडस्ट्री, कूलिंग इंडस्ट्री और एक नाम और दे रखा है वेरियस अदर इंडस्ट्री, यानी बहुत सारी अन्य इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर इंडिया हैज़ 1% ऑफ वर्ल्ड्स कॉपर रिजर्व। रिजर्व का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, भंडार को रिजर्व कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो टोटल रिजर्व मतलब टोटल कॉपर है उस टोटल कॉपर को रिजर्व कहते हैं, मतलब टोटल जो अमाउंट होता है वो रिजर्व कहलाता है। इसे कोष कह सकते हैं, खजाना कह सकते हैं। तो जो वर्ल्ड का जो टोटल कोष है या रिजर्व है उसका 1% पार्ट जो है वो इंडिया में कॉपर का पाया जाता है। इट मीन्स कि कॉपर जो है वो जितना यूज़ इंडिया में होता है उतना यहाँ पाया नहीं जाता, बहुत कम परसेंट का पाया जाता है। अब ये जो 1% है इसको हम 100% मानेंगे। इस 1% में से 95% जो है वो बेसिकली 4 स्टेट दिए हुए हैं आपकी बुक में, एमपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 1-2 स्टेट और दे रखे हैं। तो एमपी के अंदर बालाघाट एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कॉपर पाया जाता है। और जो झारखंड है उसमें सिंहभूम, हजारीबाग एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में गंटूर और करनौल में पाया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो नाम आपको दिए हुए हैं इन नामों को आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से स्टेट के अंदर है। तो बालाघाट और बैतूल एमपी में है, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू झारखंड में है, और गंटूर और करनौल ये किस में, करनूल ये आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही आपके और 1-2 नाम दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दे रखा, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर चित्रदुर्ग में दे रखा है। तो इस तरीके से एमपी, कर्नाटका, झारखंड और राजस्थान, राजस्थान का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है इस तरीके की। थोड़ी जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है बेटा ब्लू कलर वाली पुरानी एडवाइज़र की, उसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। टॉपिक का नाम नीचे दिया हुआ है कॉपर रिजर्व इन राजस्थान, और उनके नाम की जो टेबल है वो ऊपर दी हुई है। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप इस टेबल को कॉपर रिजर्व इन राजस्थान के बाद लिखेंगे। राजस्थान में कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में पाया जाता है। अजमेर के अंदर नाम दे रखा है सेवर, हनोतिया, अलवर में भागोनी, और भीलवाड़ा में पुरदरीबा, बेनारा, देवपुरा, देवतलाई। ऐसे ही चित्तौड़, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के नाम दे रखे हैं। तो ये तो हमारे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में और उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में कॉपर पाया जाता है। यानी 95% कॉपर जो है वो एमपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान में पाया जाता है। अब हमारे इंडिया में कॉपर की फेमस माइंस कौन कौन सी है, तो
फेमस माइंस के नाम यहाँ दिए हुए हैं, कोलिहान, मांडल, मसावनी और राका। ये इम्पॉर्टेंट हमारी माइंस है और इनके नाम आपको याद करने हैं और नोट्स कॉपी में भी आप इनको अलग से लिख लेंगे। फिर जो कॉपर निकाला जाता है तो आपको मालूम है वो रॉ फॉर्म में होता है। उस रॉ फॉर्म को हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। जैसे ज़मीन में से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जिसे हम हिंदी में कच्चा माल कहते हैं, वो कच्चा तेल कहते हैं, इंग्लिश में क्रूड ऑयल कहते हैं, तो उसे फिर पहले रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी कंट्री में कॉपर को रिफाइन करने के लिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई गई है जो सोलो कंपनी है। सोलो का मतलब होता है एक मात्र कंपनी है। और वो कंपनी किस सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार के पास इसका अधिकार है। और उस कंपनी का नाम क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा कॉपर को बनाया जाता है। ये तो थी बच्चों हमारे कॉपर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज। आई रिपीट अगेन, इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि कॉपर मिनरल जो है वो किन किन कंपाउंड से मिलकर बनता है। तो उसमें सल्फेट और चाल्कोपाराइड दे रखा है, उनसे मिलकर बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उससे निकाला जाता है ये। और कहाँ से निकालते हैं इसको, धारवाड़ और अरावली रेंज इन इंडिया से निकालते हैं। अरावली रेंजेस जो है वो हमारे राजस्थान को भी टच करती है। आपको मालूम है अलवर साइड का एरिया जो है वो अरावली रेंज का माना जाता है। फिर इंडिया में कॉपर रिजर्व का कितने % पाया जाता है, तो 1% पाया जाता है। ठीक है, और इस 1% को हम क्या मानेंगे बच्चों, 100% मानेंगे। और इस 100% में से 95% जो कॉपर का पार्ट है वो इंडिया के अंदर बेसिकली 4 स्टेट्स में पाया जाता है। वो 4 स्टेट्स हैं आपके MP, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। ठीक है, 4-5 स्टेट हो गए, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो राजस्थान की तो आपके टेबल दी हुई है, उस टेबल में जो नाम दिए हुए वो मैप में आपको लोकेट करने हैं इंडिया के मैप में। जैसे MP में बालाघाट आ जाएगा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि बालाघाट कहाँ पे है, MP में। तो आप मैप में कहाँ लोकेट करेंगे, बालाघाट माइन जो है वो उसको आप लोकेट करेंगे MP के अंदर। ऐसे ही सिंह भूमि या हजारीबाग आएगा या पलामू आएगा, तो इसे मैप में आप कहाँ पे लोकेट करेंगे, झारखंड के अंदर। गंतूर और कुरनूल अगर आ गया तो आप उसे कहाँ पे करेंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर। ऐसे ही राजस्थान का आपके दे रखा है, भागोनी दिया हुआ होगा, तो आपको मालूम है भागोनी कहाँ पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उसे राजस्थान के अंदर लोकेट करेंगे। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना, आपकी बुक में राजस्थान कॉपर रिजर्व हेडिंग नीचे डाली हुई है और उसकी टेबल जो है ऊपर दे रखी है। नोट्स कॉपी में आप वो टेबल राजस्थान कॉपर रिजर्व हेडिंग डाल के वो टेबल बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपको मैप लोकेट करना है। मैप की प्रैक्टिस मैं करा दूँगी, जो बच्चे कर सकते हैं खुद से वो कर लेना, अदरवाइज मैं आपको कराऊँगी उससे। फिर उसके बाद फेमस माइंस कौन कौन सी हैं, तो ये फेमस माइंस के नाम आपके दिए हुए, इनको आपको ऐसे कैसे लर्न करना है। और एक सोलो कंपनी है, एकाधिकार है उसे, वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी सरकार के अंदर आने वाली कंपनी है ये। इसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और ये जो कॉपर होता है इसके यूजेस किन चीज़ों में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वायरलेस इंडस्ट्री, कूलिंग इंडस्ट्री एंड सम अदर इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, उनमें भी यूज़ करते हैं। अब इंडिया जो है इसके पास कॉपर रिजर्व का बहुत छोटा सा पार्ट है, सिर्फ 1% पार्ट है, और यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें कॉपर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अदर कंट्रीज से हम कॉपर को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितनी यूज़ हमारी कंट्री में है कॉपर का, उतना रिजर्व हमारे पास उसका नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉपर से रिलेटेड। अब आपके नेक्स्ट दे रखा है बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर दिस इज एन ऑरे which is used to make aluminium. Aluminium is used in electrical industry
machinery industry, and in making utensils. In India, it is obtained from the lava rock of Dharwad and Vindhyachal range. जो बॉक्साइट होता है बेटा, उसका यूज होता है एल्यूमिनियम बनाने में। और एल्यूमिनियम को हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, मशीनरी इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, और मेकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, बर्तन बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बॉक्साइट होता है ये लावा रॉक से मिलता है, और ये लावा रॉक धारवाड़ और विंध्याचल रेंज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर है अगर हम वर्ल्ड के टोटल रिजर्व के व्यू पॉइंट से देखें तो बॉक्साइट जो है उसमें इंडिया 5th लार्जेस्ट नेशन माना गया है। 95% ऑफ इट्स रिजर्व आर प्रेजेंट इन कोरापुट एंड कलहांडी इन उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉक्साइट। रांची, पलामू, गिरिडीह एंड लोहारडागा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड और बालाघाट। ये नाम दिए हुए, इनको आपको ऐसे के ऐसे ही लर्न करना है और मैप में इन नामों को स्टेट वाइज लोकेट करना है। 80% बॉक्साइट इन कंट्री इज यूज टू मेक एल्यूमिनियम। इंडिया में बॉक्साइट का 80% यूज जो है वो एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, और 60% ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड इन इंडिया इटसेल्फ, और 60% जो इसका प्रोडक्शन है वो इंडिया खुद करती है। रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज एक्सपोर्ट टू यूरोपियन एंड गल्फ कंट्री, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो हम गल्फ कंट्री में और यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब बॉक्साइट में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास हमारे से ज़्यादा है, तो हम बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी फॉरेन ट्रेड को ये प्रमोट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके दे रखा है माइका। इंडिया इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन। माइका प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो फर्स्ट प्लेस पे माना गया है। वर्ल्ड 70 to 80% माइका इज माइंड इन इंडिया। वर्ल्ड की 70 से 80% टोटल रिजर्व का पार्ट जो है वो इंडिया में पाया जाता है। और यहाँ पर जो है वो मॉस्को वाइट जिसे हम रूबी माइका और बायोटाइट जिसे हम पिंक माइका कहते हैं, एक्सकवेटेड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये कौन सी रॉक से पाई जाती है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से पाई जाती है। और दो तरीके की माइका यहाँ मिलती है इंडिया में, रूबी माइका और पिंक माइका। ठीक है, फिर माइका मिनरल इज केपेबल ऑफ रेसिस्टिंग हाई टेम्परेचर एंड इज ऑफ नॉन कंडक्टिव नेचर हैविंग लेयर्स एंड शाइन। देखो माइका का यूज जो होता है वो टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और दूसरा शाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी लेयर से शाइनिंग करने का काम किया जाता है। दिस इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, aircraft industry and military industry. Due to the consumption of mica reserve being less, it is in protected state. अब इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और मिलिट्री इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, यूजेस हैं ये माइका के। ठीक है, फिर इट रिजर्व आर प्रेजेंट इन नेलोर, गंतूर एंड चूड़ापा इन आंध्र प्रदेश। फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री। आंध्र प्रदेश जो है वो हमारी कंट्री में माइका के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट प्लेस पे माना गया है। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर एंड टोंक इन राजस्थान सेकंड प्लेस माना गया। इट मीन्स कि आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का हमारा राजस्थान। ठीक है, तो ये तो था हमारा बच्चों आज के 3 टॉपिक हमने पढ़े, कॉपर, बॉक्साइट एंड माइका। दैट्स ऑल फॉर टुडे।